नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलिया। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा बॉलीवुड की दुनिया से शुरू हुआ ये चर्चा, और अब ये फिल्म को लेकर के जो है लगातार ये विरोध में है। लगातार आखिर क्यों ये विरोध में, इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आशीष वाजपेयी भारत रक्षा मंच से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अजरा मोबिन समाज सेवी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मयूर कुमार एक्टर बॉलीवुड हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। वर्चस्व पांडे कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मुन्ना मिश्रा म्यूजिक डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले मयूर कुमार आपके पास में आऊंगी सर जी। नमस्कार। आखिर क्यों जो ये मुद्दा है, ये जो फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म को लेकर के आखिर क्यों ये विवादों में है? फिल्में कभी भी जब एक तो जो फिल्में होती है, सिनेमा हमारा वो समाज का आईना होती है, और जब कभी भी ऐसे मुद्दे या ऐसे सेंसिटिव मामले जब भी उठाए जाते हैं तो एक तबका ऐसा होता है जो उसका विरोध करता ही करता है। और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों का विरोध करना चाहिए, बल्कि ये तो हमारी असलियत होती है जो हमें दिखाती है, और पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितनी तकलीफ, कितना दुख। ये आज हम कहीं ज़रा सा भी कुछ भूकंप आ जाता है, ये सब चीज़ें इतिहास में आज हम जो भी बाबर की अगर फिल्में आती तो उसका कोई विरोध नहीं करता है। अकबर, जोधा अकबर फिल्म आई, उसका विरोध नहीं करता, तो ऐसी फिल्मों का क्यों? तो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में चलनी चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए, ऐसे कलाकारों का भी, और जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाने की हिम्मत की, मैं उनको बहुत उनकी दाद देता हूँ। मैं जी, मैं आपके पास लौटूंगी सर। वर्चस्व पांडे कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी नमस्कार सर। हेलो। बड़ा सवाल है, आखिर ये जो फिल्म है आखिर ये विवादों में क्यों घिरती जा रही है? वही कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट में कैंपेन भी चला रही है सर। ये फिल्म विवादों में इसलिए घिर रही है, उसका सिंपल 2-3 रीजन मैं आपके सामने रखता हूँ। इसको एक एजेंडा, इस मूवी को एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाया गया है, ठीक। इस मूवी में जिस प्रकार से कश्मीरी ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया, हम उसके साथ है, क्योंकि जो कश्मीर में हुआ ब्राह्मणों के साथ उसको दिखाया जाना चाहिए। लेकिन उस पे जो इन लोगों ने अपना एजेंडा सेट किया, उसमें बहुत सी ऐसी तथ्यात्मक चीजें जिनको नहीं बताया गया है, जैसे कि उस समय किसकी सरकार थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के समर्थन से वीपी सिंह जी की सरकार थी, उसके बारे में कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। और लोगों के मन में किस प्रकार से सांप्रदायिकता फैले और एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से वैमनस्यता है, उसको लेकर के इस फिल्म को सेट किया गया है। साथ में एक बात और मैं आपको बताता हूं कि हम विरोध कर क्यों रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो एक एक्टर है, लेकिन वो किसी न किसी अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन लोग तो उनका सिर्फ और सिर्फ लोग तो इस फिल्म को लगातार बहुत प्यार दे रहे हैं। नहीं, लोग प्यार दे रहे हैं, हम लोग भी प्यार दे रहे हैं। फिल्म में दिखाई गई चीजें सभी लोग को देखनी चाहिए, क्योंकि आप तो विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे, सुनिए, हम विरोध नहीं कर रहे, हम सुन लीजिए, हम क्या विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसके थ्रू अपना प्रोपेगेंडा सेट मत करिए, इसको अपना एजेंडा मत बनाइए। जिस तरीके से इस फिल्म को बनाए, इस फिल्म की बाकी जो सच्चाइयां उनको भी दिखाइए कि वहां पर किसकी सरकार थी और किसने किस प्रकार से उस समय हिंदुओं की हत्या होने दी। हमारा बस इस बात के ऊपर विरोध है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ मुन्ना मिश्रा इस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर में जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सही से? जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। सर, आखिर क्या कारण है, लगातार फिल्म क्यों विरोध में है, क्यों सुर्खियों में है? नहीं, फिल्म के लिए जो विरोध हो रहा है ना, विरोध तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सच्चाई है हमारे देश की, जिसको हर युवा और बुजुर्ग सब लोग देखना चाह रहे हैं और देख भी रहे हैं इस फिल्म को, और सच्चाई दिखाई जा रही है। तो इसमें विरोध करने की बात क्या है? विरोध तो किसी को नहीं करना चाहिए, और खूब लोग इस फिल्म को जाकर के देख रहे हैं, और देखने के बाद जितने लोग निकल रहे हैं सबकी आंखें नम हो जा रही हैं। और ये भाई साहब अभी बोल रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए कश्मीरी पंडितों को ये किया गया है, जबकि इस फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया। पंडित के अलावा नहीं, ये हिंदुस्तानियों को भगाया गया था वहां से। टोटल पूरे हिंदुओं को वहां से हटाया गया कश्मीर से। और सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ाया जाता है चैप्टर में, क्यों नहीं हमारे असलियत पढ़ाया जाता है?
क्यों नहीं हमको असलियत बताया जाता है, गलत बातों को क्यों हमको दर्शाया जाता है। आज के भी जनरेशन में जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसमें सही इतिहास क्यों नहीं हमको पढ़ाया जाता है। ये कोई भी सरकार हो, सरकार से सबको देखना चाहिए, सब सरकार को इस बात को समझना चाहिए। सच्चाई सामने आए तभी तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरीके की फिल्म कहीं ना कहीं तस्वीरें क्या थी उस समय क्या चाहिए ना कि पुलवामा में एक साथ 300 किलो आईडीएक्स कैसे पहुंच गया। मैं आपको ही बोलने का मौका दे रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए आप। तस्वीरें क्या थी उस वक्त की, वो सामने आए, इसलिए तो इस तरीके की फिल्म बनाई जा रही है। लेकिन समाज के कई लोग, एक तबके के लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे तबके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर फिर से आप पूरी बात अगर समझ नहीं पा रही, हमारा विरोध किस बात पे? हमारा विरोध इस मूवी को लेकर है ही नहीं। हम इस मूवी की सराहना करते हैं, ऐसी फिल्में बनाई जानी चाहिए जिससे देश के इतिहास के बारे में लोगों को पता चले, लेकिन उसके पीछे किस प्रकार से नरसंहार हुआ इसकी सच्चाई भी तो दिखाई जानी चाहिए। उस समय इनकी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब समर्थन की सरकार थी। उस समय किस प्रकार से इन लोगों ने एक कश्मीर को प्रोपेगेंडा बनाने के लिए कश्मीरी हिंदुओं को और वहां से अन्य भारतीयों को भगाने का काम किया, इस पूरी बात को तो इस फिल्म में दिखाया नहीं गया है। हाँ, आंखें नम करके जो ये अपना प्रोपेगेंडा सेट करना चाह रहे हैं, जैसे आज मैं देखा कई जगह आरएसएस कैंपों में इस फिल्म को लगा करके दिखाया गया, इसका मैं खुद भी साक्षी हूँ। लेकिन ठीक है, आप दिखाइए, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, दिखाइए, लेकिन साथ में यह भी बताइए ना कि उस समय हमारे ही सरकार के समय में इस तरीके से कांड हुआ है, उससे क्यों परहेज कर रहे हैं? फिर लोगों के सरकार से इसमें तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सरकार से क्यों इसमें लेना देना? भाई जो भी है, अगर वो सच्चाई बता रहे हैं तो सच्चाई सुनना चाहिए ना। आपको विरोध करने का कोई यही नहीं कि आप विरोध क्यों करेंगे भाई इस फिल्म का। तो अगर सरकार से कोई लेना देना नहीं है तो इसका प्रचार सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये गलती, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए ना, अगर वो लोग कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि प्रचार तो हम लोग भी कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि ये फिल्म को जरूर देखिए, उसके बाद आप तो कैंपेन प्रचार कहाँ कर रहे हैं? लगता है आप लग रहा है हम लोग का ट्विटर इस समय देख नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि इस मूवी को देख करके आए और फिर सोचिए किस प्रकार उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने हिंदुओं को मरने के लिए वहां छोड़ दिया था, उनका कोई सहयोग नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था। हम तो यही कह रहे हैं, हम इससे अलग कोई बात ही नहीं कह रहे हैं। नहीं, अटल बिहारी के सहयोग से जो पार्टी थी जो वहां पर उन्होंने छोड़ दिया, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सच्चाई की। अगर सच्चाई कोई दिखाना चाह रहा है तो आप क्यों नहीं उसमें सहयोग कर सकते? दिखाइए ना कि अपने फायदे के लिए, अपनी सरकार को स्टेबल रखने के लिए किस प्रकार से नरसंहार कराया गया। तो सर आपका नजरिया है, आपका नजरिया है सर, आपको फायदा उसमें नुकसान दिख रहा है, वो आपका नजरिया है सर। हमारा हमें तो नुकसान हर होने पे दिखता है। जैसे पुलवामा में हमारे जवान जब शहीद हुए तब भी हमें नुकसान ही था, उसका फायदा तो कोई और ले गया ना। मैं लौट रही हूँ। नहीं, इसमें आप लोग को हर चीज में फायदा लगता है। ठीक है, मैं लौटूंगी एक एक करके हम बात करेंगे। हमें समाज सेविका अजरा मोवीन के पास भी जाना चाहूंगी। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंट की वजह से, पॉलिटिकल की वजह से कहीं इसको जो है पॉपुलैरिटी मिल रही हो? पॉलिटिकल एंगल की अगर हम बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल एंगल की वजह से इस फिल्म को कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिल रही है? किस तरीके से देख रहे हैं आप अजरा मोवीन जी? संपर्क कहीं ना कहीं जो है टूट रहा है। मुझे ऐसा लगता है जी कि जैसे कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो भले कोई उसको पकड़ने के लिए पुलिस नहीं आई होती, लेकिन जो चोरी की हो किसने कभी ना कभी, तो उसको तकलीफ ज़रूर होती है। तो ये फिल्म है, फिल्म कोई किसी सरकार ने या किसी गवर्नमेंट फंड से कोई फिल्म नहीं बनी है। एक फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई गई है एक अच्छे मुद्दे पे। तो उस मुद्दे पर सरकारें, जो जितनी भी सरकारें रही हैं, हमेशा अपना अपना मुद्दा लेकर चलती हैं। अगर इस फिल्म में किसी एक मुद्दे को भाई इन्होंने सोच लिया कि हाँ यार ये मुद्दा तो सरकार ने उठाया था और ये फिल्म वैसी ही है, तो ये ऐसे जो एक तबका है वो कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिटिकल उसके इशू से जोड़ रहा है। जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बस अच्छी फिल्म है, उसका समर्थन करना चाहिए, देखनी चाहिए।
और उसको आप देखिए, लोगों को बढ़ावा देना चाहिए भाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोग बहुत प्यार कहीं ना कहीं इस फिल्म को दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देना भी चाहिए। की अगर हम बात करें तो लगातार फिल्म को जो है बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों टिकट्स फुल हो गए हैं, लोग नीचे तक बैठने को तैयार हैं, इस तरीके से प्यार मिल रहा है, लोग रो रहे हैं, जिन पर वो आप बीती थी वो लोग लगातार रो रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर एक तबके की बात करें तो कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है, लेकिन दूसरे तबके की अगर हम बात करें तो वो विरोध कहीं ना कहीं यहाँ पर कर रहा है। समाज सेविका हमारे साथ अजरा मुबीन जुड़ी हुई है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या मैम? पॉलिटिकल रूप देना ही नहीं चाहिए, इस फिल्म को पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहिए। ये फिल्म है और एक सच्चाई है, तो सच्चाई की तरह से सबको लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी आप ही बहुत तो दे सारी रहे हैं, सच्चाइयां हैं, आप ही तो कहीं ना कहीं दे रहे हैं आना इसको राजनीतिक मोड़, आप ही तो दे रहे हैं बिल्कुल सर। हम नहीं दे रहे हैं, नहीं 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 नहीं, राजनीतिक मोड़ नहीं दे रहा है, राजनीतिक मोड़ इसमें होना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ फिल्म के तरीके से इसको देखा जाए और फिल्म की जो सच्चाई है ना उसको देखिए। जो हमारे यहाँ सच्चाई जो जिस चीज को दबा के रखा गया वो चीज दिखाया जा रहा है, तो उसको देखा जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी। आशीष वाजपेयी भारत रक्षा मंच से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी मैम आ रही है। सभी आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जो भाई लोग बोल रहे थे, मैं महोदय से एक निवेदन करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भाई साहब बोल रहे थे इस फिल्म को उस फिल्म के रूप में देखें, ये फिल्म नहीं है भाई साहब, ये सत्यता है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार काट के रेप के भगाया जाए, उस दौर में मौन थे। जो ये मौन थे वो देश विरोधी थे, जो लोग इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर ढोंग करते हैं। भाई साहब सुनने की कृपा करें, ठीक है? मैं आपके बीच में बड़े ध्यान से सुना, आप कृपया मेरे बीच में टोका टोकी मत करिए, मेरा आपसे निवेदन है। सत्यता से वाकिफ होइए और ये चाटुकारिता कांग्रेस की बंद कर दीजिए, मेरा बहुत आपसे क्लियर निवेदन है। जब देश के अंदर दंगे होते हैं, जब देश के अंदर कहीं आतंकवाद होता है, तो इनकी वो उस पार्टी से लोग आते हैं जब आतंकवादियों को जी कह के पुकारते हैं। भाई साहब सुनिए ध्यान से, ये जीप ये आतंकवादियों को जो भी बोल रहे हैं सज्जन महाशय, जो भी ये आतंकवादियों को जी कहते हैं, ये वो लोग हैं। ये उस कांग्रेस पार्टी का चरित्र है जो एक साध्वी पर एक भगवा आतंकवाद का कलंकित करने की संज्ञा देने वाले लोग हैं। ये दिग्विजय सिंह इसी मध्य प्रदेश में हूँ, इस समय मध्य प्रदेश से आते हैं। और आप बताइए, उस एक साध्वी को पीड़ा देते हैं, घोर प्रताड़ित की जाती हैं, तब भी ये लोग मौन धारण करते हैं। जब 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ रेप करके भगाया जाए, वो सत्यता है। आप उसको फिल्म कहते हैं, ये सत्यता है। द कश्मीर फाइल्स की जो रियलिटी उसमें दिखाई गई है। कभी कश्मीरी पंडितों से मिल ले तो जाके एक बार, हम लोगों ने मिला है, हमने देखा है, बहुत अच्छा होता। काश ये फिल्म की, चलो एक जो अपने आए हैं विवेक अग्नहोत्री जी भाई साहब, चलो उनके अंदर हिम्मत तो आई, 60 साल बाद ही सही, 60 साल के अंदर बाद लेकिन आशीष जी, हिम्मत आई। सत्यता कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि पंडितों के साथ में, कश्मीरी पंडितों के साथ में जो उस वक्त जो बर्ताव हुआ, उनको जो पलायन कहीं ना कहीं करना पड़ा, उसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को बता रहे हैं। इनके बताने से भाजपा हो जाएगी? भाजपा वो पार्टी है, भाजपा के वो राजनेता हैं जो कहते थे कश्मीर के लाल चौक पे गला कटाने श्यामा मुखर्जी जैसे लोगों की विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी है। कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनके दौर में हिंदुत्व सनातन धर्म परम वैभव पे, माँ भारती परम वैभव की दृष्टि या मार्ग पे चलने के लिए प्रशस्त हो रही हैं। ये कांग्रेस के किस मुंह से बात करेंगे? ये अभी आप बताऊं, ये हुर्रियत के नेता आते थे तो इनका स्वागत होता था एयरपोर्ट पे, इनके लिए रेड कालीन बिछाई जाती थी। ये उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी की विचारधारा थी। आज हुर्रियत के नेता आप देखे होंगे आपकी देर में, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा का एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा है, भाजपा का प्रोपेगेंडा है। भाजपा, अभी संघ का नाम ले रहे थे ना, संघ भाजपा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन संघ की विचारधारा की मैं बात करता हूं। संघ का एजेंडा इस देश के अंदर हिंदुत्व सनातन धर्म माँ भारती परम वैभव पे पहुंचे और देश विरोधी राष्ट्र विरोधी मानसिकताओं की तिलांजलि देने के लिए हर एक राष्ट्रभक्त को आगे आना चाहिए। ये, और मैं तो मानता हूं इस फिल्म को हर यूथ को देखना चाहिए, हर राष्ट्रभक्त को देखना चाहिए। और कांग्रेस के कृत्यों को उजागर होंगे, इनको शर्म नहीं आती, कांग्रेस की गर्द में पहुंच गए, फिर भी आतंकवादियों की वकालत करेंगे, देश विरोधियों की वकालत करेंगे। शाहीन बाग घंटा घर में जो हो रहा था उसमें पानी बिरयानी बांटने का काम करें, तो किस मुंह से बात करेंगे, कैसे इल्जाम लगाएंगे? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास पे। बॉलीवुड एक्टर मयूर कुमार इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर,
अगर बड़े बड़े स्टार्स की कहीं ना कहीं बात करें तो क्यों बड़े बड़े स्टार्स कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहे हैं? अभी कंगना रनौत का बयान आया है, खड़ी खोटे कहीं ना कहीं बॉलीवुड को सुनाई है, लेकिन बड़े बड़े अभिनेता नहीं कहीं दिख रहे हैं समर्थन करते हुए। वहीं कपिल शर्मा शो की भी अगर बात करें तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि लगातार जो कपिल शर्मा शो है वो कहीं ना कहीं उस ट्रोल में चल रहा है। #बॉयकॉट कपिल शर्मा शो की लोग बात कर रहे हैं। अब मैं सभी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी फिल्म है, और फिल्म क्या एक सच्चाई है, हमारे समाज का आईना है। वो सच है जो हम दूर बैठे अपने घरों में आराम से अपनी फैमिली के साथ खेल कूद रहे थे, खा पी रहे थे। उस वक्त उस कश्मीर के अंदर जो घटा, जो दर्द, वो दर्द बहुत आज तक उन लोगों को सहना पड़ रहा है। तो क्या वो सच्चाई अगर बाहर आई है, आज देख रहे हैं हम सब, तो इसका कोई ऐसा विरोध या ऐसा कुछ बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और सभी कलाकारों का रहा सवाल तो उनकी अपनी अपनी सबकी एक राय होती है, और समर्थन सभी करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई समर्थन नहीं करता है अच्छी फिल्म का। बड़े स्टार्स उसमें मेन रोल, मेन लीड में है जी, उसके बावजूद भी समर्थन नहीं है वहां से। उन्होंने उसको इतनी अच्छा, इतनी खूबसूरती के साथ उसको पर्दे पे लाया है, इतनी अच्छी तरह से हमें दिखाया है। उससे बड़ा समर्थन उनका और क्या होगा? मुझे तो लगता है उन्होंने बहुत, अभी कोई भी ऐसी फिल्म हो, लोग करने से डरते हैं। से क्यों समर्थन नहीं मिला? क्यों प्रमोट करने के लिए वहां से नहीं मिल पाया? अब ये उनको करना चाहिए था मेरे ख्याल से। बात हिंदू का है, इसलिए नहीं समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, अगर बात ये हिंदू का नहीं रहता तो जरूर मिलता समर्थन। जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो इनकी बहुत गंदी विचारधारा चल रही है कि जो भाई कोई भी, हम अगर जोधा अकबर फिल्म देख सकते हैं तो उनको बड़ी तालियां मिलती हैं, अकबर महान और ये सब चीजें। तो ऐसी फिल्मों को देखकर उनके लिए भाई दुख भी, आंसू भी तो आना चाहिए ना हमारी आंखों में। मैं आ रही हूँ आशीष जी, आ रही हूँ आपके पास, लौटूंगी। अजरा मूवीन हमारे साथ में समाज सेविका इस वक्त जुड़ गई है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मैम? मुझे सुन पा रही हैं आप? संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। आशीष जी रखिए अपनी बात को। मैं एक बताना चाह रहा हूं, देखिए ये जो देश विरोधी कट्टरपंथी जिहादियों के जो चमचे होते हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि देश जाग चुका है, राष्ट्रभक्त इस देश के अंदर जाग चुके हैं। अभी आप 60 सालों तक इस देश के वीर महापुरुषों के जो तथ्य थे, वीर महापुरुषों का जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था, जो कार्य थे, उनको छुपाने का कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है। अब समय बदल गया है, कांग्रेस इस देश से खत्म हो रही है धीरे धीरे। और मैं एक बात मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, ये सत्यता है, ये कश्मीर में जो कृत्य हुए पहले भी ऐसे किए गए हो, अभी भी ऐसा नहीं है। चाहे बंगाल में देखिए कौन कर रहा था ये आज देश के अंदर राष्ट्रभक्तों के आगे आकर देश विरोधी कट्टरपंथी जिहादी मियालैंड सपना दिखाने, लोगों को मुंहतोड़ सबक सिखाने का समय आया है। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आप इतना ही आपको देश से प्रेम है ना, तो जिहादी कट्टरपंथी लोगों का कभी विरोध करते नजर आए हैं? कश्मीर में जो ये फिल्म, आपको मुसलमानों को आगे आके आना कहीं आना चाहिए था। यहाँ इस मुसलमानों ने ही इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसे कृत्य किए थे। क्या किसी इस देश के मुसलमान ने कहा? अभी तक नहीं कहा ना। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को बुलाइए, ऐसे मानसिकताओं के जो हैं उनको नंगा करने का काम आपकी भी पहली जिम्मेदारी बनती। मुझे लगता है आपका चैनल, आपके जो एंकर बंधु हैं ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए बधाई भी देता हूं। आने वाले अनेकों विषय पड़े हैं। वीर महासावरकर जी के साथ क्या हुआ, पंडित सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ? ये कांग्रेस का काम ही था हिंदुओं को बांटना और इस देश के तथ्य को छुपाना। मैं आ रही हूँ कांग्रेस पार्टी के पास में। रखिए सर अपनी बात। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो सच्चाई है ना, सच्चाई को आप लोग झुठलाइए नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सरकार है, जिन लोगों से, कि जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो शुरू से हमारे पुस्तक जो है जिससे हम सीख लेते हैं, उसमें हमारे देश के लिए जो सच्चाई है उसको पढ़ाई जाए। जो पुस्तकों से गायब कर दिया गया, हम अकबर के बारे में क्यों पढ़ेंगे? हम ये बाहर के लोगों के बारे में क्यों पढ़ेंगे? हमारे देश के जो लोग क्रांतिकारी हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जो हमारे देश के लिए किए हैं, हम उनके लिए, हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु के लिए हम पढ़ेंगे। हम क्यों अकबर के बारे में पढ़ेंगे भाई? इसको छुपाने का पाप कांग्रेस पार्टी जिहादियों ने किया है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, ये लोग बहुत देरी से बहुत सारी बातें बोल रहे थे जी, ठीक ना। ये अभी 75 बार राष्ट्र राष्ट्र बोले थे। इनसे मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं बात आगे कहूंगा। राष्ट्र किस वेद की किस शिक्षा से लिया गया, आप इसके बारे में जानते हैं? मेरा नाम वर्चस्व पांडे है। राष्ट्र शब्द जो है
वेद की किस ऋचा से लिया गया आप जानते हैं? आप ठंडा रहिए, चुप रहिए। आप एक मिनट रखें प्लीज, भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए पांडे जी। बहुत कुछ आप बोल रहे थे, सुनिए पांडे जी प्लीज। उसके बाद जो है कि आप अभी तक बहुत कुछ बोल रहे थे, सत्यता बोल रहा हूँ आपका, वही आपकी जो पीड़ा है ना, आपने जो किया वही सत्य बोल रहा हूँ। आपको इतिहास पता है ना, तो ये बताइए जिस समय कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जा रहा था, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए उस समय किसकी सरकार थी? एक सरकार में पार्टी जो थी उसमें जनता पार्टी के लोग, सुनिए सरकार थी, तो बस आप दूध के धुले हैं, को लगा करके वहां पर नियंत्रण कराना चाहिए था कि नहीं? आप दूध के धुले हैं क्या? आपने इस देश के अंदर हिंदुओं को अरे सुनिए हमारी बात, बहुत देर से बोले थे था ना, सुनिए मेरी बात पांडे जी। आप चुप नहीं कर पाएंगे, आपके कृत्य दुनिया के सामने आके आप किसको भी चुप करोगे? आप लोगों के बोलने से पता चलता है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग नहीं, आप लगता है इतिहास की आप किताब राहुल गांधी पीएचडी होल्डर है ना, तभी पप्पू बन गए भाई साहब। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं आपके। मेरी रिक्वेस्ट है सभी पैनलिस्ट से, मैं आऊंगी आप लोगों के पास, एक एक करके हम बात करेंगे भाई। हम कह रहे हैं कि इसमें कश्मीरी पंडित को क्यों लिया जा रहा है? केवल कश्मीरी पंडित नहीं वहां से भगाए गए थे, हमारे हिंदुस्तान के लोग भगाए गए थे। हम हिंदुओं की बात करते हैं, हमारे देश के हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ था, मैटर को दबाया गया। लेकिन आप टोटल डाटा जब चेक करेंगे तो कश्मीरी पंडितों के साथ ही इन लोगों ने अत्याचार किया था। उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हुर्रियत के नेता किसके साथ सरकार चला रहे थे? हुर्रियत के नेताओं की आवाभगत होती थी, रेडकालीन कांग्रेस पार्टी भी छाती थी। बात कांग्रेस की करते हो, गठबंधन के लोग चलाते थे, वही आप सुनिए महबूबा मुफ्ती के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ना चलाती तो धारा 370 जैसे घोर कृत्य को नहीं हटा पाती। उनके साथ घुसे सरकार में, हाउस के अंदर पहुंचे, वहां के विषयों को समझे, धारा 370 का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपको तो बता ही देना चाहिए। सरकार ने हमारे 7 साल बाद इस देश की जनता के आगे हाथ जोड़ के कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। किया है कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर धारा 370 से हटा के देश को भारतीय, जहाँ देश के अंदर दो किसान दो संतान नहीं चलेंगे, उस बात को दिया है। अच्छा कार्य किया, आपको बता देना चाहिए। इतिहास पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है ना आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप पढ़ते हैं, इतिहास पढ़िए। राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, पप्पू बना के छोड़ा, कांग्रेस को गर्द में पहुंचा दिया। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है एंकर महोदय, मेरा आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जब ये इतिहास और तथ्यों से हट करके बातें करें तो उसमें आप इनको इंटरप्ट करिए, ठीक ना? क्या इंटरप्ट करेंगी भाई? आपकी सत्यता बता रहा हूँ भाई साहब, आप इतिहास की बात दे रहे हैं। इतिहास अकबर क्या है, अच्छी बात है, लेकिन उस अकबर के साथ उसी इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे लोगों के बारे में पढ़ाया गया, उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में उसी इतिहास में मैंने स्वयं पढ़ा है, ये शायद नहीं पढ़े होंगे, इनके संघ किताब में नहीं रहा होगा, इनके संघ किताब में सिर्फ अकबर को पढ़ाया गया होगा, इसलिए इनको मालूम है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हमारे साथ मैं लौटूंगी, आप लोगों के पास में लौटूंगी। हमारे साथ में समाज सेविका जुड़ गई हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बस मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा। मैं आ रही हूँ अजरा मोमीन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं कि हम इस फिल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस फिल्म में दिखाए के कुछ जो तथ्य से परे चीजें उनका विरोध कर रहे हैं, ताकि आप जिससे लेना है आप ले सकते हैं। नहीं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? लेकिन जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो गलत दिखाया गया है। क्या डर है कांग्रेस पार्टी को? फिर से मैं वही कह रहा हूँ, इस फिल्म में दिखाई गई कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन इस फिल्म को दिखाने का जो प्रोपेगेंडा था वो सही नहीं है, उसकी नीयत सही नहीं है। तो उसके लिए फिल्म का विरोध उस फिल्म में जब दिखाएगा कि अरे उस फिल्म का क्यों विरोध करेंगे? आप नजरिया बदलिए सर, नजरिया बदलिए उस चीज को। फिल्म में जो सत्यता दिखाया गया है उसको, सत्यता को देखिए, उसको समझिए, उनके दर्द को देखिए। आप तो भी कह लेंगे फिल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसमें आपके नजरिए का विरोध कर रहे हैं, उसमें आपको सरकार की कमियों को दिखाना चाहिए था। जब हमारे देश के भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा था उस समय हमारी सरकार को इस बात को बताना चाहिए। जनता की आंखों से आंसू देखिए इमोशनल फिल्में बनाते हैं। लेकिन जनता का तो भरपूर प्यार मिल रहा है, जनता का तो भरपूर प्यार। लाख विरोध हो जाए इस फिल्म का, ये विरोध फिल्म का विरोध है, लेकिन ये फिल्म चल रही है, लोग इसको प्यार दे रहे हैं, हर बार को लोग देखना चाह रहे हैं, देख भी रहे हैं। उस योद्धा अकबर पिक्चर को क्या जनता का प्यार नहीं मिला था? तो जनता का प्यार तो हर फिल्म को मिलता है, ठीक ना? यहाँ पे अगर एक फिल्म की बात हो रही है तो अगर आप फिल्म के हिसाब से देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको एक चरित्र के हिसाब से दिखा रहे हैं तो उसमें उस समय जब हमारे भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा था, हमारी सरकार सोई हुई थी,
उस चरित्र को भी दिखाना चाहिए। हेलो, जो सरकारें थी सोई हुई थी, तो हमें बाकी सभी सरकार लोग के मुद्दा हमारा जो फिल्म में दिखाने का मतलब था, जो सच्चाई उनके साथ व्यथा, जो उनकी दुख और तकलीफें रही, जो उन्होंने झेला, किसी सरकार को टारगेट करना, ये सब चीजें तो फिल्मों में होता ही नहीं है। हम क्यों फिल्मों का सरकार के लिए थोड़ा बनाते हैं फिल्में। तो फिल्में एक मुद्दा है, वो सच्चाई है, जो वहाँ के दुख तकलीफ है उनको दिखाया गया है, उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन जनता का भरपूर प्यार कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म में आखिर राजनीति क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। समाज सेविका इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गई है, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है मैम? बाकी सभी लोग के माइक म्यूट है, शायद आवाज मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? मोविन जी, अजरा मोविन जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आवाज कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही है। ट्रेलर, जिस दिन से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, लगातार उस दिन से कहीं ना कहीं पिक्चर लोगों ने बाद में देखी, लेकिन विरोध पहले उतरने में कहीं ना कहीं आ गया। आप बात कर रहे हैं पांडे जी कि फिल्म के बाद हमने जो है कुछ उस पर दिखाया गया है, कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर देखने से पहले ही आप विरोध करने लग गए सर। सीन का विरोध नहीं कर, अभी आपने कहा कि कुछ चीजों का विरोध कर रहे हैं, कुछ चीजें सही नहीं है, आप बोल रहे हैं कुछ फैक्ट्स तो कहीं ना कहीं आप विरोध कर रहे हैं जो सही नहीं है, लेकिन ट्रेलर आने के बाद ही जो फिल्म है वो सुर्खियों में आखिर क्यों आई, विवादों में आखिर क्यों आई, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है। वो तो उत्तर प्रदेश और बाकी 5 राज्यों के जो चुनाव थे उनको देखते हुए इसको भारतीय जनता पार्टी चलाया, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं था। तो कांग्रेस को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर अच्छी फिल्म है, मेरे ख्याल से तो कोई भी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो सभी पार्टियों को करना चाहिए। हमारा ट्विटर नहीं देखना, श्रीनिवास जी ने इस फिल्म को ट्वीट करके बोला कि इस मूवी को देखते उसके बाद सोचे किस प्रकार से वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की समर्थन की सरकार ने वहां पे हिंदुओं को, वहां पे हमारे देश के नौजवानों को और देश के एक एक हमारे भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिया था, सेना तक नहीं भेजी। तो उस मामले को हैंडल किया जाए। हम तो कह ही रहे हैं कि मूवी देखिए, हम कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं देखिए भाई, और देखिए उस समय किस प्रकार से इन लोग के लिए देश से ज्यादा बड़ी राजनीति है। पुलवामा में हमारे शहीद 300 किलो आरडीएक्स लाकर कैसे मार दिए गए, उस मूवी को भी आप देखिए, उसके पूरे पीछे का बैकग्राउंड दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास में। हमारे साथ समाज सेविका पार्टी से क्यों आप जोड़ रहे हैं, इसको पार्टी से क्यों आप जोड़ रहे हैं? एक सत्य पे आधारित फिल्म को पार्टी से क्यों जोड़ करके आप लोग फिल्म को डाउन करना चाह रहे हैं? हमें ये बताना चाहिए ना कि सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, कि नहीं बताना चाहिए। मैं तो यही बस बोल रहा हूँ, यही तो हम लोग का फिल्म में तो दिखाया जा रहा है कि सरकार सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी के पास लौट रही हूँ, उसके बाद मैं आपके पास भी आ रही हूँ। आशीष वाजपेयी जी आपके पास भी लौट रही हूँ। अजरा मोविन जी जुड़ गई है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मैम? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी। आखिर क्यों इस फिल्म को लेकर के इतना बवाल देखने को मिल रहा है? लगातार सोशल मीडिया में भी जमकर इसका ट्रेलर वायरल हो रहा है, आखिर किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, अगर चश्मे में 2 लेंस होते हैं तो मेरे ख्याल से दोनों लेंस से बराबर चीजें देखनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से। आज अगर कश्मीर फाइल्स पर वो मूवी चल रही है, लोग देखने के लिए इच्छुक है, उसको जोर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो फरजानिया मूवी बनी थी जिसको टैक्स फ्री किया गया था, उसको सिनेमा घरों में नहीं दिखाया गया, तो उसको भी दिखाना चाहिए था। मैं इससे बिल्कुल नहीं वो करती हूँ कि जो कश्मीर फाइल है उसको ना दिखाया जाए, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन साथ में अगर फरजानिया था तो उसको क्यों सिनेमा घरों से रोक दिया गया? और जो शूद्र द राइजिंग जो बना हुआ था, जिसमें बलात्कार हुआ और भी बहुत सारे जो दलितों के साथ जुल्म हुआ, उस मूवी को क्यों नहीं दिखाया गया? उसको भी इसी तरीके से प्रमोट करना चाहिए था। और देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी एक चश्मे से देखकर ये किया जाएगा तो जो यहाँ पर जो हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों, सभी मजाहिब के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनमें दूरियां पैदा करने की फिर ये बात की जा रही है। अगर आप कश्मीर फाइल्स को दिखा रहे हैं तो फरजानिया को भी उसी तरीके से दिखाना चाहिए, उसी तरीके से शुरू राइजिंग को भी दिखाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, रहा कश्मीरी पंडितों का सवाल, उनके साथ जुल्म हुआ, मैं उनको मानती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को प्रताड़ित करें, किसी को जुल्म करें। मैम, फिर आप फिल्म का बार यही चीज दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडित, उसमें ये क्यों नहीं बोला जाता है कि हिंदुस्तानियों को भी भगाया गया था? कश्मीरी पंडित नहीं है, पंडित के नाम पे केवल खेल मत करिए, हिंदुस्तान के सारे लोगों को वहां से भगाया गया था।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो हम जो ये मूवी में दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी को टारगेट करके ऐसे किया जा रहा है, किसी जाति को आगे बढ़ा के ऐसे किया जा रहा है, ये दिखाना। क्योंकि यहाँ देखिए, जात मजहब को छोड़ करके आप इंसानियत की बात करिए। अगर आप किसी कश्मीरी पंडित की बात करते हैं तो गुजरात दंगे में जो नरसंहार हुआ है उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? आपको उस पर भी बात करना चाहिए कि क्या हुआ था गुजरात दंगों में, किस तरीके से साबरमती कार सेवकों को किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से वहां की पॉपुलेशन को खत्म किया जाए, किस तरीके से गुजरात में महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनको भी बताना चाहिए। अलग अलग जगह का बात करके मुद्दा भटकाने से कुछ नहीं होता है मैडम, मुद्दे को मत भटकाइए। अलग अलग बात करने से कुछ नहीं होगा। जो फिल्म आई है, जो सत्य पे बनाई गई है, उसको देखिए। चाहे कोई भी सत्यता हो, जो दिखाया जा रहा है सत्य चीज, तो उसको हर व्यक्ति को देखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। परजानिया पर क्यों रोक लगा दी गई थी? आप इसका मुझे जवाब देंगे? परजानिया पर क्यों रोक लगा दिया गया? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी फिल्म अगर सत्य के आधारित पे बन रही है ना, तो उस फिल्म को देखना चाहिए लोगों को। रोक किसी पे नहीं लगना चाहिए जो सत्य के आधारित पे बन रहा है। इसमें राजनीति नहीं लाना चाहिए कहीं से। इसमें हिंदू मुसलमान ये सब नहीं करना चाहिए। जिन्होंने गलत किया वो गलत किया, वो मुसलमान थे, गलत किए तो गलत किए। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। उन लोगों ने गलत किया, वो गलत किया पूरे हिंदुस्तानियों के साथ में। तो इस पे लेकर के हम लोग को चर्चा करना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान के ऊपर में सिर्फ आकर के अटक जाना चाहिए। जिन्होंने गलत किया वो गलत किया। क्यों बयान किया जा रहा है? कश्मीरी पंडित का सिर्फ दर्द क्यों बनाया जा रहा है उस चीज को? ऐसा तो है नहीं कश्मीरी पंडित वो हिंदुस्तानियों के लिए है। कश्मीरी पंडित बता करके वो केस को कमजोर किया गया है मैडम। उस केस को कमजोर किया गया है कश्मीरी पंडित बता करके। केवल एक पंडित बता रहेगा, जबकि पूरे हिंदुस्तान की बात उन पर कुछ उनको कुछ मुहैया किया गया, उनको फैसिलिटीज अवेल कराई गई। खाली कश्मीरी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर उन मुसलमानों ने अगर इस तरीके से हिंदुओं के ऊपर जाति किया, आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा है कि बुरा किया? आप बता दीजिए। कश्मीरी मुसलमानों की हत्या की गई थी साहब। कुनाल पोशपोरा कश्मीर में जो आता है 1991 में, आप देखिए 89 कश्मीरी पंडित खत्म किए गए थे और 1635 कश्मीरी मुसलमानों की हत्या की गई थी। इसीलिए हिंदुओं का घटा है मैडम। आप वो बात नहीं बोल सकती है। परसेंटेज हिंदुओं का क्यों घट गया वहां से, कश्मीर से? क्यों कश्मीर से हिंदू क्यों गायब हो गए? सरकार की और अटल बिहारी दी जा रही है उसको यहाँ पर। भाई साहब, आप क्यों अटल बिहारी गाड़ी लेकर के रखे हुए हैं? जो सत्य है उस पर बात करिए ना। उनको इतनी सुविधाएं मिली, वो जाना ही नहीं चाहते। अब वो खुद नहीं जाना चाहते बात क्या हो रही है? आप सिर्फ पार्टी के ऊपर अजराए हुए हैं। आशीष जी, अजरा जी पार्टी आपको लग रहा है आप सिर्फ पार्टी। आशीष जी, अजरा जी का कहना है कि पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी, अगर हम पंडितों की बात करें, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जातिवाद भी कहीं ना कहीं फैल रहा है, कम्युनिटी को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है मूवी पे। क्या कहेंगे आशीष जी? आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी आशीष जी। आवाज नहीं आ रही है जी जी जी, रखिए अपनी बात को। जी का माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है आशीष जी। म्यूट माइक, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए। मैं आपके पास में आ रही हूँ। पांडे जी, किस तरीके से देख रहे हैं? का कहना है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जिससे जातिवाद भी कहीं ना कहीं फैल रहा है, तमाम तरीके की चीजें। मैं आशीष जी आपके पास लौटूंगी। पांडे जी, भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ हुआ, अरे तो भारतीयों के साथ हुआ। मैं इसकी बात का एकदम सपोर्ट करता हूँ। आप एकदम सही कह रहे हैं कि भारतीयों के साथ हुआ। तो फिर बताइए, अनुपम खेर जो लीड एक्टर के रोल में उस मूवी में है और उनके जो बेटे का रोल कर रहे हैं, उन एक्टर का नाम देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, ये दोनों लोग तो कश्मीरी पंडित का ही रोल कर रहे हैं जिनको लीड रखा गया है। इट मीन्स कि ये मूवी जो है कश्मीरी पंडितों के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें हम लोग कहाँ गलत करें? कश्मीरी पंडितों की बात नहीं कही जा रही है। और हम फिर से आपको बता दें कि हम कहना चाह रहे हैं जो हुआ सत्य को दिखाया जाना चाहिए, साथ में ये बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पे अगर किसी एक समुदाय ने गलत किया तो उसी प्रकार से उस समय की वहां सरकार ने भी सेना को न भेज करके गलत किया। उस नरसंहार को रोका जा सकता था, लेकिन अब सरकार बचाने की कवायद में नरसंहार होने दिया गया। हम यही तो कह रहे हैं। पांडे जी, उस फिल्म में ये भी दिखाया गया है ना कि सरकार ने गलत किया है, तो उसमें दिखाया गया है, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि सरकार ने भी वहां पर गलत किया है, वहां ने मीडिया ने भी गलत किया है, मीडिया भी सच्ची चीज को नहीं दिखाया है। वो सब सारा चीज उसमें बताया गया है। हमने उस फिल्म को देखा है, जब फिल्म को देखे हैं तो हमको समझ में आ रहा है उसमें क्या चीजें हैं। तो ये चीज जो दिखाया जा रहा है इसको देखने दीजिए लोगों को, रोकना इसमें कहीं से अच्छा नहीं है।
सब लोग समझ रहे हैं। अगर जो सरकार उस समय है, सरकार ने गलत किया है तो गलत किया है, मीडिया ने गलत किया है तो किया है। रोक सकता है भारत एक बात नहीं है। आप परजानिया पे क्यों रोक लगा दी गई? परजानिया को क्यों नहीं देखने दिया गया? जिस तरीके से आप इसके आप बहुत पुरजोर आवाज में आप बोल रहे हैं कि देखने दीजिए, परजानिया के लिए आप खामोश क्यों बैठे? परजानिया को भी बताइए ना, जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया था, आप सिनेमा घरों में चलने नहीं दिए हैं, आप उसके लिए भी बताइए। दोनों चश्मे में 2 लेंस होते हैं, उसको बराबर से देखिए। आप अपना चश्मा देखिए मैडम, वो चीज नहीं देखा गया, क्या नहीं देखा गया, वो अलग क्या चीज है। वही तो आपको तो नजर ही नहीं आता है ना, आपको तो नजर ही नहीं आएगा। आप सिर्फ जिस देश पे आप राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति यहाँ ना कीजिए, यहाँ पर उसकी बात कीजिए। आप पार्शियलिटी वाली बात ना करें, आप बराबरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कश्मीर फाइल्स ना दिखाई जाए, कश्मीर फाइल्स दिखाइए, आप परजानिया दिखाइए, आप शूद द राइजिंग दिखाइए, आप जिन पर भी जुल्म हुआ है उन चीजों को आप बताइए। उस पर क्यों नहीं आते हैं आप? मेरे लिए खाली कश्मीरी फाइल्स ही नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सभी मूवीज इंपॉर्टेंट है जो सच्चाई होता है। जो हम देखे हैं हम उस पे बात कर रहे हैं मैडम, जो हम देखे हैं उस पे बात कर रहे हैं। उस फिल्म को अगर हम देखे होते, उसको रोका गया होता तो जरूर उस पे हम लोग बात करते। क्या चीज है जिसको नहीं देखे तो हम कैसे बात? आप अपने नॉलेज की गंगा को और बढ़ाएं पहले ना, फिर आप डिबेट करें। आप पहले उस चीज को बनाएं। आपने अगर कश्मीरी फाइल से देखा तो आप शूद द राइजिंग भी देखिए, आप उसको भी देखिए, जो परजानिया बना कर सबको डिबेट कर रहे हैं ना, ये कश्मीरी फाइल पे कर रहे हैं, ठीक है। डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट के साथ मतलब क्या होता है पांडे जी, आप बताएं डिबेट का मतलब क्या होता है? ये मुसलमानों ने अच्छा किया था क्या? आप बताइए। मुसलमानों ने अच्छा किया, बता दीजिए। बिल्कुल मैं डिनाई करती, बिल्कुल गलत किया। अगर कश्मीरी पंडित के साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो उनको सजा होनी चाहिए थी। अगर गुजरात में मुसलमान मारा गया है तो उनको भी सजा होनी चाहिए। दिल्ली दंगे में देखिए क्या हो रहा है, उनको सजा मिल रही है क्या? वाली बात क्या है? सजा नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर बात करेंगे जो भी मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो चमार हो। आने वाली तत्कालीन सरकार भी जिम्मेदार है, जो अपनी सरकार बचाए रखने के लिए इस प्रकार के नरसंहार को होने दी। आप बार बार करें सरकार की बात क्यों कर रहे? क्योंकि जिम्मेदार तो पूर्ण रूप से सरकार ही है। नहीं तो सरकार को उसमें देखा जा रहा है ना कि सरकार की तो सब लोग जाने वहां पर उस समय जो तत्कालीन सरकार थे मैं भी मूवी देख के जवाब दे। 370 लगाने के बाद कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाह रहे हैं कश्मीर। 370 लगने के बाद फिर तो कश्मीर, अगर वहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो फिर कश्मीरी पंडितों को फिर वापस जाना चाहिए, क्यों नहीं जाने? इसका समय का इंतजार करिए मैम, सब पहुंचेंगे। आप 1 मिनट मैम सुनने। सब जा रहे हैं और सब जाना चाह रहे हैं, सब जाएंगे, परेशान मत होइए। साल भर हो रहा है, 2 साल हो रहा है 370, कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि उसको यहाँ पर फैसिलिटीज अवेल कराई जा रही है, वो वहां क्यों जाएगा? और एक चीज सुनिए, कश्मीर जो है कल्चर पे बेस्ड था, वो लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करता था, वो प्रेम सौहार्द की बात करता था। नहीं, अगर मुसलमानों ने इन जांच भी किया ही नहीं, हिंदू बहादुर पंडितों के साथ क्यों भगाया, क्यों रेप किया भाई? अगर कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, जल्लाद थे वहां पर, उस औरत को ऐसे नंगा करके काट रहे हैं, वो जल्लाद कैसे सौहार्द की बात कर सकते हैं? बिल्कुल वो इतने बड़े जल्लाद है, कुछ छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं तक को नहीं छोड़े। क्या चीज आप कर रही है वहां पर? मैं बिल्कुल उसकी निंदा करती हूँ, जिसने भी ऐसा किया किसी भी शख्स के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, मैं उसकी निंदा करती हूँ। लेकिन सेम वही चीज रिपीट की गई गुजरात में, उसी तरीके से 150 महिलाओं के साथ जो वहां पर गैंग रेप हुआ, उनके साथ बताइए क्या वो अच्छा हुआ था? आप इसका जवाब दीजिए, आप सबको कहिए। ऐसा मत महिलाओं के तो गलत है ना, गलत चीज को गलत कहिए, जो अच्छा चीज है उसको अच्छा कहिए, इतना तो एक्सेप्ट करिए। अगर गोधरा कांड ना होता तो परजानिया पे रोक क्यों लगा दी गई? परजानिया को भी दिखाना चाहिए था। साबरमती जेल में, अगर साबरमती ट्रेन में आग ना लगाई गई होती तो ये कांड नहीं होता। शुरुआत हमेशा मुसलमानों की तरफ से होती, उसका बहिष्कार करना चाहिए, यही आप लोगों की मानसिकता है। जो भी इस देश के अंदर आतंकवादी पाए जाते हैं, जो भी इस देश के अंदर दंगा पाए, मुसलमानों का सीधा सीधा हमला होता है, कट्टरपंथी जिहाद। कभी आप विरोध करिए इन लोगों को। रही बात इस फिल्म की, में विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने साहस दिखाया है इस देश के अंदर युवाओं को, राष्ट्रभक्तों को आगे आके
बदनाम कर सकते हैं, गलत बोल रहे हैं आप, मुसलमानों को नहीं बदनाम कर सकते। अगर मुसलमान पर नहीं होता, क्या कारण होता है जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी आतंकवादी निकलते हैं, मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां देती हैं, आतंकवादी भी निकलते हैं मुसलमानों के घर से, मुसलमानों के घर से आतंकवादी निकलते हैं, क्या कारण है? उनका सम्मान एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा से काम करिए, देश के हिंदू आपको गले लगाएंगे, लेकिन आप कट्टरपंथी इस देश के अंदर धर्मांतरण करेंगे, इस देश के अंदर लव जिहाद मियां लाइन बनाएंगे, इस देश के अंदर राष्ट्र के मुंहतोड़ सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आशीष जी, अजरा जी कह रही है, आशीष जी, अजरा जी कह रही है कि मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हूँ कि फिल्म दिखानी चाहिए, वो तो कह रही है कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, ये फिल्म दिखानी चाहिए, फिल्म विवेक रंजन अग्नोत्री जी ने साहस दिखाया। मुझे लगता है इस देश के अंदर राष्ट्रभक्तों को विवेक रंजन अग्नोत्री जी की फिल्म पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जाने वाली है। फिल्म नहीं है ये, कश्मीरी पंडितों हिंदुओं की दर्द रियल में पीड़ा है। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, ये जो चिल्ला रही थी मैम मुसलमानों का, अगर साबरमती ट्रेन में पेट्रोल डाल के हिंदू फूका ना गया होता ना, तो उस दंगे को मिटाया जा सकता था। शुरुआत हमेशा मुसलमानों की तरफ से होती है। आप उन मुसलमानों से क्या कारण है वहां से आतंकवादी पर बात सुनने की बात करें, बीच में बोलिए मत, बीच में बोलिए मत मैम आप बोलिए मत, बीच सुनने की आदत डालिए। मैं आपको शर्मा जी थोड़ा सुनने का साहस रखिए। मुझे पता है, मुझे सही गलत पता है, मुझे सही गलत क्या है मुझे पता है, सुनने की आदत डालिए मैम। क्या कारण है कट्टरपंथी जिहादी मुसलमानों के घर से निकलते? मैं खुल के कहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं, मैं कहता हूँ क्या कारण है कट्टरपंथी जिहादी मुसलमान ही निकलते हैं इस देश में? राष्ट्रपति मुसलमान हो तो आप विरोध करना चाहिए उनका आगे। अगर राष्ट्रपति मुसलमान हो आप उन कट्टरपंथी जिहादी को विरोध करना चाहिए। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा से इस देश के अंदर आप रहोगे तो हिंदू आपको गले लगाएगा। अगर जिहाद लव जिहाद मियां लाइन फैलाओगे तो आपको गला लगाएगा, आपको तिलांजलि देने का काम इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त करेगा। वफादारों में आप किसी कम्युनिटी के ऊपर नहीं कर सकते। जितने भी दंगे होते हैं मुसलमानों के हमला होता है, कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग इस देश के अंदर मियां लाइन फैला रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा के इस देश को इस्लामीकरण करने की मानसिकता के साथ इस देश के अंदर शक्तियों को उजागर, अगर इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त शक्तियों को उजागर आपको कर रहा तो आपको पीड़ा हो रही है। आप सुनने का साथ करो मोहतरमा जी, इस देश के अंदर कट्टरपंथी जिहादी मियां लाइन बनाने वाले मुसलमानों का खुल के विरोध करने की आदत डाल लीजिए। इसको यहाँ पर पहुंचाने वाला भी हिंदुस्तान का मुसलमान रहा है। जितनी कुर्बानियां जितना लहू दे दिया है, आपने क्या दिया है? कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं आपने? अगर इस देश के अंदर आरएसएस ना होता, किसी देश के अंदर जाके गुलामी कर रहे होते। आरएसएस की विचारधारा को समझिए, सवाल उठाने से पहले विचारधारा को समझिए। अगर इस देश के अंदर हिंदुओं ने गले कटवाए हैं, उस तस्वीर के लाइक चौक पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग गला कटवाया है, पहले सुनने की पढ़ने की आदत डालिए मैम, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। हिंदू के ऊपर अगर कोई फिल्म आ रही है तो उसका विरोध क्यों? कपिल शर्मा के शो पे क्यों विरोध किया गया? उसको नहीं किया जाएगा। कपिल शर्मा ने गलत किया। देश से सोचिए, जो भी राष्ट्र जो भी काम करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। सर जिस तरीके से मैं पांडे जी आपके पास में आ रही हूँ, पांडे जी आपके पास में आ रही हूँ। पांडे जी मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? मैं आ रही हूँ मैम प्लीज, मैं लौट रही हूँ। अजरा जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। अजरा जी, आशीष जी, अजरा जी मैं लौट रही हूँ, और भी तमाम सबके पास में जाना है। नहीं समझ पाते। अजरा जी, आशीष जी लौट रही हूँ आपके पास से। मयूर जी आपके पास में आ रही हूँ मैं जी। किस तरीके से, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो पक्ष किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस दृश्य को देख के? बड़ा अजीब लग रहा है कि कोई भी एक सच है, जैसे मैम बोल रही हैं कि जो करजानियाँ और ये शूद्र, इन फिल्मों का विरोध क्यों ऐसा रिलीज नहीं हुई है। सच्चाई शायद इन्हें नहीं पता है कि जो एक फिल्म जो मेकर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसको रिलीज करने के लिए संघर्ष कोई सरकारें रिलीज नहीं करती हैं, हम और आप रिलीज नहीं करते हैं। उनके एक कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बजट होता है, जिसकी वजह से फिल्में नहीं रिलीज होती हैं और हर मुद्दों पे फिल्में बनती हैं। चाहे शूद्र का जिन्होंने नाम लिया या करजानिया को, उनको बनाने में हिंदू मुसलमान सभी थे। और ये लखनऊ के एक प्रोड्यूसर साहब हैं संजीव जी, जिन्होंने शूद्र बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कोई एक के बाद एक और फिल्म दूसरी आ रही है, अभी ये कश्मीर का मुद्दा है
तो ये क्योंकि ये मुद्दा हमेशा बीजेपी के पास रहा है और अच्छा है हर सरकार अगर एक एक मुद्दा उठाए तो मेरे ख्याल से ये देश से मुद्दे और ये सब चीजें ना हो। तो कोई भी अगर एक मुद्दे को भी अगर लिया जा रहा है तो सबको सपोर्ट करना चाहिए कि चलो ठीक है, कोई कम से कम एक मुद्दा, भले मैं उसमें नहीं हूं, सामने वाला है, उसके दुख को अगर कम किया जा सकता है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। अगली बार हो सकता है हमारा दुख हो, उसको मुद्दा बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से इन सबको समर्थन करना चाहिए। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और सच्चाई है, और वो दर्द जो यहाँ पर बैठ के नहीं देख पाए। ये फिल्म हाउसफुल चल रही है और चलनी भी चाहिए, चल रहा है, पूरा शो हाउसफुल चल रहा है, बिल्कुल चलनी चाहिए, और सब लोग जाकर के इस फिल्म को देख रहे हैं और देखेंगे कितना भी कोई विरोध जी। इसको टैक्स फ्री भी करनी चाहिए फिल्म को, और बिल्कुल टैक्स फ्री करनी चाहिए, हर जगह से फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए। जब तक हमें ऐसे मुद्दों पर जो फिल्में बनने वाली होती है उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, लोग देखेंगे नहीं, तो कैसे दूसरे, जब एक मुद्दे को आप बढ़ाएंगे ना, कोई अगर ऐसे एक तबका होता है जो समर्थन करता है कि उसका विरोध करता है, तो ऐसे तो इतने सारे मुद्दे हैं जो लोग आगे बना ही नहीं पाएंगे। जो मैम बोल रही थी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शूद्र, कोई भी हो, वो सब मान लो ये बड़ा मुद्दा है, कोई दूसरे छोटे मुद्दे बेचारे कभी वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। आप सबका एहतराम करिए, सबको आप अप्रिशिएट करिए जी। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो सच्चाई सामने नहीं आ सकती है। अरे हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, बिल्कुल हिंदुस्तानी है। सरकार जो भी न्यूज रिपोर्टर है, सब लोगों की गलतियां थी और उसमें गलतियां खुल करके दिखाया गया है जी। बिल्कुल बहुत बड़ा साहस किया जी 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 बिल्कुल। तो उनको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, आज हमें सच्चाई पता चली कैसे उनके साथ किस तरह से किया गया है, आप उसको एक्सेप्ट करिए अच्छे से और देखिए। प्रोत्साहन करना चाहिए उनको जी जी, ताकि वो ऐसी फिल्में और भी लोग बना सके, सच्चाई को लेकर के सामने आ सके। बिल्कुल, नहीं तो फिल्म मेकर्स को और एक्टर्स को एक दायरे में लोग जब बांधना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से हर कोई एक्टर ना ऐसी फिल्में करने से कतराता है, ऐसे प्रोड्यूसर्स लोग ऐसी फिल्में मुद्दे उठाने से कतराते हैं, क्योंकि उनका विरोध करने वाले तो ज्यादा हो जाते हैं। कोई उसको अरे आप बोलिए ना, ठीक है, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया गया, होना चाहिए, आप साथ तो आइए हमारे। बिल्कुल, और वक्त हो चुका है इस डिबेट को खत्म करने का, लेकिन उससे पहले एक कमेंट आपका लेंगे, एक आखिरी कमेंट, क्लोजिंग कमेंट आप सभी का, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। सबसे पहले आशीष जी आपके पास में लौट रही हूँ जी। आशीष जी 1 मिनट का आखिरी कमेंट। माइक म्यूट है आपका सर, माइक म्यूट है आशीष जी। आशीष जी माइक म्यूट है, ठीक है। मैं पांडे जी आपके पास में आ रही हूँ। आखिरी कमेंट के रूप में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग को फिल्म से ज्यादा किताबों को पढ़ना चाहिए, और उसके बाद इस फिल्म को देखने के साथ साथ एक माइंड सेट बना करके नहीं जाना चाहिए। साथ में जाए जब माइंड सेट बना के, तो ये जानते रहें कि उस समय वही सरकार थी जो सरकार आज के समय में देश में राज कर रही है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारने दिया, जिससे कि इनके लिए कश्मीर हॉट मुद्दा हमेशा बना रहे। ठीक है, ये बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। मैम 1 मिनट, अजरा मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास मैं लौट रही हूँ। अजरा मोविन जी एक आखिरी कमेंट आपका। अजरा मोविन जी माइक म्यूट है आपका, ठीक है। आशीष जी मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम मैं कहना चाहूंगा कि अभी मैम जो बोल रही थी, अब आप समझ लीजिए देश का युवा, देश का राष्ट्रभक्त जाग चुका है। ये देश राष्ट्रभक्तों की सरकार चल रही है। आज कश्मीर के बारे में आई है, कल वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे लोगों के जीवन की सत्यता समाज के सामने आएगी, और समाज को भी ऐसे कृत्यों को उजागर हो जिससे समाज समझे कि क्या कारण था कि देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने लगातार देश विरोधी, देश तोड़ो, देश पे राज करो, ये मानसिकता इनकी देश विरोधी रही है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का विरोध अभी इन्होंने किया है अपने मौलाना कल्बे जब्बाद ने। इस देश के युवाओं को आगे आके आना चाहिए कि इनकी फिल्म देखना, इनकी जो सत्यता है, द फिल्म जो कश्मीर द फाइल्स है, उसको देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और विवेक रंजन जी ने साफ कहा कि मैं कोई भी इसके शॉट, कोई भी मैं इसकी फोटो, कोई भी दृश्य नहीं हटाने वाला हूं। पूरी दुनिया के किसी कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें तब भी मैं हटाने वाला नहीं। मुझे लगता है कि देशभक्त, राष्ट्रभक्तों को आगे देश सर्वोपरि होना चाहिए। और मैम जो भी बोल रही थी संघ के बारे में, जो भी कांग्रेस के भाई साहब बोले, उनको भी बताना चाहूंगा, संघ की विचारधारा को समझ लीजिए। संघ का एक ही एजेंडा है, भारत प्रथम, संघ बना है, देश सर्वोपरि के बाहर कोई देश सर्वोपरि नहीं है।
अजरा मोविन जी, एक आखिरी कमेंट है आपका भी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? बात करिए अजरा मोविन जी, अजरा मोविन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी देखिए, इनसे बहस करना, क्योंकि बहस उससे की जाती है जो समझदार इंसान होता है, उससे बहस की जाती है। और ये लोग जो हैं, ये गोडसे भक्त लोग हैं, जिसने देश को गर्त में हमेशा से चापलूसी करके पहुंचा दिया कहां से कहां। ये वैसे लोग हैं, तो इनसे बहस करना वैसे भी बेकार है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। ये खाली वैमनस स्वभाव के लिए, मतलब दूरियां पैदा करने वाले लोग होते हैं, द्वेष फैलाने वाले लोग होते हैं। और ये सुन लीजिए, आप कह रहे हैं, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं कि सरकार हमारी है, जो भी कचाइन कर लेंगे, भूल जाइए हिटलर ने भी बहुत दिन तक किया है, उसका हश्र क्या हुआ है। जार ने भी बहुत दिन तक राज किया, उसका हश्र क्या हुआ है। इसको समझिए, ये कहिए कि यहाँ की जनता बहुत समझदार है और अपने समझदारी का प्रमाण दे रही है। आप जैसे लोगों को एक न एक दिन वो बहिष्कार जरूर करेगी। जो भी आपके कथनी और करनी में अंतर दिखता है, उसको वो बहुत अच्छे से उसका आकलन करेगी। लेकिन अजरा जी, 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए, लेकिन 5 में से 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला भाजपा को। जब आपका इशू वो होगा तो उस पर बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और हम आखिरी कमेंट एक मयूर कुमार जी से भी लेंगे, बॉलीवुड एक्टर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसके बाद खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को, क्योंकि वक्त हो चुका है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक हिंदुस्तानी दर्द है इस फिल्म के जरिए जो दिखाया गया है, आप सब इसको एक्सेप्ट करिए और जाके फिल्म देखिए। बहुत अच्छी फिल्म है, सच्चाई है और इसको जानिए। और इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है और सच्चा इतिहास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाइए, फिल्म देखिए, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष बाजपेयी जी भारत रक्षा मंच से हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद रहे। अजरा मोविन जी समाज सेवी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद रही। मयूर कुमार एक्टर बॉलीवुड स्टार यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद रहे। आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वर्चस्व पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद रहे। मुन्ना मिश्रा म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़। धन्यवाद।